नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को एक बार पुनः सभी का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। आज का जो विशेष सेशन है वो आप सभी के बीच में एक बेहतरीन होने वाला है। क्यों? कारण क्योंकि अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी आने वाली है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें और उसके अंदर जो पहला जो पार्ट है, दूसरा पार्ट है और विषय जो है उसको कैसे तैयार करें, उसके ऊपर लेकर और तैयारी कैसे करें, सिलेबस को कैसे कवर करें, उन सब को लेकर आज हमारे बीच के अंदर, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा, रोहितास जी सर व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस से अपने बीच में लाइव जुड़ेंगे और वो अपने बारे में भी बताएंगे और साथ में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और किस प्रकार से उन्होंने 127वीं रैंक हासिल की थी वो भी आपको बताएंगे। कहाँ कहाँ पर सेवाएं दी है और किस किस स्थान पर आप वर्तमान के अंदर सेवा कहाँ दे रहे हैं, इन सभी के ऊपर हमारे बीच में रोहतास जी सर उपस्थित होंगे जो आपको पूरी जानकारी देंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रोहतास जी सर को, क्योंकि जो व्याख्याता बनने की जो रणनीति है वो व्याख्याता सर ही आपको बताएंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो आपको ऐसे होगा गुरु जी आप तो क्या बताओगे ना। तो व्याख्याता सर आप हमारे बीच में हैं, तो उपस्थित हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा रोहतास जी सर को, जो हमारे इस परिवार के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं। सर स्वागत, अभिनंदन आपका इस मंच के माध्यम से। और पहली बार सर आप इस परिवार के माध्यम से आप जुड़े हो और शायद यूट्यूब के ऊपर आप शायद मेरे हिसाब से पहली बार हो। ऐप के अंदर तो आपने बहुत बार पढ़ाया होगा और उसके अलावा भाई इस परिवार के माध्यम से जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा सर का। बाकी आपको सर पूरी जानकारी सहित आपको बताएंगे। तो सर आपका अभिनंदन, स्वागत आपका। धन्यवाद सर। वैसे ऐप में मैंने कहीं पढ़ाया नहीं है, अपने कोरोना काल में भाटिया आश्रम में ज़रूर पढ़ाया है, लेकिन जैसे ही मैं सर्विस में आया उसके बाद मैंने कहीं ऑनलाइन सेवाएं नहीं दी है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान में मैं जोधपुर ज़िले के बापिणी तहसील के कपूरिया गांव में मथुरागिरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत हूँ और व्याख्याता राजनीति विज्ञान के पद पर। पीछे 2018 की जो भर्ती थी उसमें 127वीं रैंक से मेरा चयन हुआ था। और इसके अलावा अब तैयारी कैसे करें, इस सवाल का जवाब जैसे मैंने जो तैयारी की है वही बता सकता हूँ सर, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस व्यक्ति ने ज़्यादा संघर्ष किया है वो ही अपने अनुभव को बता सकता है। बिल्कुल एक चीज है गुरु जी, अपनी भाषा के अंदर भी आप बता सका कि भाई एक तो क्योंकि ये ऑनलाइन की दुनिया है, भाई ऑनलाइन के अंदर लोगों को ये लगने लग गया गुरुदेव कि भाई ठीक है कि जो आदमी लग गया ना उसी से हम जानेंगे तो वो बेहतर रहेगा। बाकी आपने जो कहा कि जो संघर्ष करता है ना, बिल्कुल वो आपको बता सकता है। बाकी चलो गुरुजी लगे हुए भी है, संघर्ष भी किया हुआ है, तो वो आपको बता ही देंगे पूरी की पूरी जानकारी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है और गुरुजी ने किस प्रकार से अपनी तैयारी की थी, और वो सारी जानकारी आज आप सभी के बीच में रहेगी। कोई भी सवाल रह भी जाएगा तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा और आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो सर बताइए आपने जैसे तैयारी कैसे की, किस प्रकार करनी चाहिए। अभी मैंने जैसे बताया अभी मैंने जैसे बताया कि संघर्ष जिसने ज़्यादा किया है ना उससे ही पूछना चाहिए, क्योंकि आपने आमतौर पर एक कहावत प्रसिद्ध है ना कि अक्ल है वो बादाम खाने से नहीं आती है, अक्ल बचीड़ खाने से आती है। तो जिसने ज़्यादा बचीड़े खाए हैं उनको ही पता होता है। मैंने अपना जो ये सफ़र है वो 2018 वैकेंसी का शुरू किया। उसमें मैंने 2018 मई में जैसी वैकेंसी आई, मई से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। भाटिया आश्रम सूरतगढ़, जो मैं ये कहता हूँ कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं और ज़रूरतमंद के लिए सबसे अच्छा एक वाहक के तौर पर जो आश्रम काम कर रहा है भाटिया आश्रम सूरतगढ़, उसमें जुड़ा मैं और वहाँ सेवाएं भी दी, एक शिक्षक के रूप में भी सेवाएं दी कोचिंग में, और साथ में व्याख्याता बैच में मैं मनोविज्ञान और पॉलिटिकल पढ़ाता भी था, मैनेजमेंट भी पढ़ाता था। और वहाँ साथ में तैयारी करते करते और 2021 की वैकेंसी में सफल हो गया। एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में वहाँ प्रवीण जी सर मिले, जिनकी बदौलत आज मैं आपके सामने हूँ। वैसे मेरा मैं ये मानना है कि लगने में जो योगदान होता है वो अपनी रणनीति से नहीं होता है, आपके आसपास का जो माहौल है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको जितना तंग करेंगे ना, जितना आपको वो जितना टॉर्चर करते हैं, जितना आपको बार बार तंज कसते हैं, ये कहते हैं कि ये तो लगेगा नहीं, ये तो ऐसे ही पैसे बर्बाद कर रहा है, ये तो घूम रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, इस प्रकार के सवाल जैसे ही आपको मोटिवेट करते हैं फिर आपके मन में एक जुनून उठता है कि हाँ अब की बार मैं तो लग के दिखाऊंगा और इन लोगों के मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन वो लोग तो बदल जाएंगे, आप देख लेना, जैसे लग जाओगे ना तो ये कहेंगे कि ये तो हमें पता था लगने वाला था, है ना। धीरे धीरे ये सब चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सर। एक चीज है सर, ये जैसे मतलब सबसे पहले होता है कि अपने सवाल यही आता है कि भाई ये कहेगा कि बाहर मत जा, ये तुम्हारा बच्चा बिगड़ जाएगा, ये पढ़ेगा थोड़ी, ये पढ़कर थोड़ी निहाल करेगा, ये बहुत सारा माहौल होता है और वही बदल जाते हैं जैसा आपने कहा। ये भी एक रीजन होता है कामयाबी के पीछे।
भाई मेन मोटिव तो होता ही है कि भाई लोग ताने कसते हैं। भाई अगर कोई कह ही नहीं सकता कि आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, एक दिन बन जाए, जैसे भजनलाल जी शर्मा बन गए इनको उदाहरण है। क्यों सर? तो जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे ना, तब तक सफलता मुश्किल होती है। सफलता उन्हीं लोगों से मिलती है। इस प्रकार के लोग आपके आसपास होंगे तो आपका पढ़ने का जो जुनून है वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैं आमतौर पर है ना कोचिंग सेंटरों में कहता हूं कि या तो व्यक्ति सफल होता है अपनी पहली तैयारी में, पहली तैयारी में जो सफल होता है कारण ये होता है उसको पता नहीं होता है कि कितना पढ़ना है, कितना क्या करना है, वो जुनून के साथ पढ़ता है। यह व्यक्ति सफल होता है करो या मरो की स्थिति, मतलब लास्ट तैयारी में, क्योंकि उसके घर वाले उसके रिश्तेदार सब तंग कर लेते हैं कि भैया आप तैयारी नहीं करवाएंगे, देख लो लास्ट चांस है। और उसके बाद वो करो या मरो की स्थिति में तैयारी करता है और उसी तैयारी में वो सफल हो जाता है। लेकिन मेरा यह मानना है कि वैकेंसी या नौकरी या जॉब अंतिम विकल्प नहीं है। जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाए ना, वो भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मैं 4 साल से जॉब में हूं, तो मेरा मानना है नौकरी तो एक प्रतिबंधित नौकरी है, इसमें पाबंदियां लग जाती है, कहीं आना जाना नहीं होता, किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं किया जाता। तो आप अगर कोई व्यक्ति जॉब लगने से वंचित रह जाता है तो उनको निराश नहीं होना चाहिए, यानी इस प्रकार के ना उसे कदम भी नहीं उठाने चाहिए, और उसे आराम से है ना, प्राइवेट काम धंधे भी बहुत सारे हैं जिनमें आदमी अपना जीवन अच्छे से है ना निर्वाह कर सकता है। ये बात तो है सर, आपने जैसा आपने बताया। अब आप ये भी बताओगे कि आपने जो शुरुआत से लेकर जो तैयारी की थी, जैसे आपने बताया कि आपने वहाँ साथ साथ में पढ़ाते भी रहे, साथ साथ में तैयारी भी करते रहे, अंतिम समय में आपने क्या रणनीति बनाई। अब जो सिलेबस है उस सिलेबस को हमें किस प्रकार से तैयार करना चाहिए, जैसे फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, किस पर महत्व हमें ज़्यादा देना चाहिए, वो भी तो होता है, मुख्य होता है। तो आप उसको लेकर भी आप पूरी तरह जानकारी बताइएगा। फिर आपको भाई अंतिम समय होता है वो, जैसे मान लो 1 माह बचा एग्जाम का, तो विद्यार्थी कई बार तो ये सोचते हैं, हमारे पास तो कमेंट आते हैं जैसे अन्य भर्तियों के जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, गुरुजी अब तो हाथों में और पैरों में ऐसे लगता है, मतलब कंपकपी सी पैदा हो गई, रात को नींद नहीं आती, ऐसा भी कुछ माहौल हो जाता है क्या फर्स्ट ग्रेड के अंदर गुरुदेव? हाँ, कुछ लोग है ना वो इस प्रकार के शिकार हो जाते हैं कि अब लास्ट में मैंने पढ़ा नहीं है, कुछ रह गया होगा। और कुछ तो ये कहते हैं कि सर गाइड कौन सी पढ़े, जब 5-10 दिन पेपर के रहते हैं गाइड कौन सी और पढ़े। तो मेरा ये मानना होता है लास्ट वाला महीना रहे ना, उस समय जो आपने मैटर पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहिए, आपकी तैयारी अच्छी है। जब पेपर सामने आएगा आपको सारे ऑप्शन याद आ जाएंगे। तो उस समय जो घबराहट होती है, वो सबसे ज्यादा घबराहट है, वो आपके पेपर को खराब कर देती है। आमतौर पर तैयारी सबकी अच्छी होती है, एकदम ऐसी तैयारी करके जाते हैं कि बिल्कुल मैंने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां जाते ही पेपर में पहले वाले 4 क्वेश्चन आते हैं हार्ड, उसके बाद वो दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये कठिन प्रश्न आ गया, पेपर कठिन आ गया, मेरा तो कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है। और उसके बाद उनका माइंड ही चेंज हो जाता है और पेपर में आने वाले सरल क्वेश्चन भी उनके गलत हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको पेपर करते समय मन में ये नहीं रखना है कि मेरा ये पढ़ा हुआ नहीं है और है। और दूसरी बात ये, आप जहां कहीं पर भी टेस्ट सीरीज वगैरह है उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। जितने प्रश्न आप हल करोगे उतना आपके पेपर का भय है वो निकलेगा, और जितना भय निकलेगा आपके जो पेपर वाली टाइमिंग जो 3 घंटे वहां जाके आप दे रहे हो वो अच्छे से बीतेंगे और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। बिल्कुल सर। अब जैसे पेपर को तैयार कैसे करना है सर, वो आपके सिलेबस वाइज वो भी आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। फिर हम इस सेशन के अंदर फिर आगे जो कोई सवाल रह जाते हैं फिर उनके ऊपर चर्चा करेंगे, बाकी भी हमारे साथीगण कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता देंगे। तो जो पेपर तैयार करना है, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, वो किस प्रकार तैयार करें, ये आप थोड़ा सा बता दीजिएगा रणनीति के साथ में सर। देखिए, मैं पहले तो आप सभी को दोबारा नमस्ते जो सुन रहे हैं। मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये आजकल है ना एक यूट्यूब की दुनिया आ गई है, इसमें उपकरण है उनको संभालना भी आसान नहीं रहता है। देखिए, मैंने जैसे तैयारी की थी तो मैं क्या करता था कि पहले वर्तमान में जैसे भाटिया सर है वो मेरे को है ना रट्टाफिकेशन के रूप में याद करते हैं कि बड़ा जोरदार रट्टा लगाते हैं। और मैं पहले जो भी कंटेंट होता है अपने पास, जो भी मैटर होता है उसको मैं 3 बार पढ़ता हूँ, 3-4 बार, उसके बाद उसको 2-3 बार लिखता हूँ। पहले बड़े साइज में लिखा, उसके बाद उसमें से थोड़ा घटाता गया, थोड़ा घटाता गया, अंत में है ना जैसे 5 पेज का मैटर है वो 1 पेज में समेट लेते हैं। उसे 10 दिन बाद दोबारा रिवाइज करना, और उससे संबंधित हम आपको पता ही है टेस्ट सीरीज वगैरह हम प्रश्न हल करते रहते हैं तो वो याद रहता है। मेरी रणनीति तो यही रही थी। दूसरा, पेपर के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे अपने अगर आप व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो पेपर आएंगे, और पेपर में क्या है कि 2 प्रकार के पेपर होते हैं। एक आप देखते हो, पहला जो पेपर आता है फर्स्ट पेपर होता है उसे कहा जाता है जीके का पेपर, ठीक है ना। और सेकंड जो पेपर होता है, सेकंड पेपर, इसको कहा जाता है अपने सब्जेक्ट पेपर, है ना। सब्जेक्ट का पेपर आ गया, विषय का पेपर आ गया।
मैं राजनीति विज्ञान से व्याख्याता बना हूं, तो मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं। जीके पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और इन बहुत सारे सब्जेक्ट में मैं आपको बता देता हूं, इतिहास, इसके अलावा एजुकेशन मैनेजमेंट यानी शैक्षिक प्रबंध, शैक्षिक प्रबंध, गणित व रीजनिंग, गणित रीजनिंग, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इतिहास के, है ना, 15 से, अब वर्तमान में शायद 20 तक ऐसा कर दिया है, हमारे समय में 15 क्वेश्चन आते थे, 15 क्वेश्चन शैक्षिक प्रबंध के थे, वर्तमान में शायद 10-12 क्वेश्चन कर दिए हैं इसके, और गणित व रीजनिंग के 10 से 12 के क्वेश्चन के बीच में आता है, ठीक है ना। इसके अलावा छोटे सब्जेक्ट जैसे राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, हिंदी है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, इनके जो लगभग जो रहता है वो 5-5 क्वेश्चन, अगर अंग्रेजी के 5 आ गए तो हिंदी के 4 आते हैं, इस प्रकार से है ना क्वेश्चन का रेशा रहता है। और टोटल क्वेश्चन आते हैं जीके के पेपर में 75 क्वेश्चन, और जो अपना सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चन तो आते हैं सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के, और 30 क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के आते हैं ना। साइकोलॉजी कभी कभी लगता है कि वो सिद्धांत हमारे याद नहीं रहते, सिद्धांत आमतौर पर बहुत सारे याद रहते हैं, आपको उनकी ट्रिक याद रखनी होती है सिर्फ, ठीक है ना। अब देखिए महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट एक कोई भी व्यक्ति तैयारी करने वाला सब्जेक्ट पर उसकी पकड़ अच्छी होती है। और मेरा जो मेरे बारे में मेरा जो पेपर रहा उस समय मैंने क्या किया, मेरे सब्जेक्ट में केवल 67 क्वेश्चन ही सही थे, 67 क्वेश्चन, जिसमें 23 क्वेश्चन तो अपने मनोविज्ञान वाले थे और कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हुए, उनके भी अंक मिले थे मेरे को। लेकिन जो ये जीके वाला पेपर था इसमें मेरे 95 नंबर आए थे, यानी 47.5 क्वेश्चन का रेशा रहा, कट बढ़ के 95 नंबर इसमें आए थे, और टोटल 232 पॉइंट कुछ नंबर बने थे और 127वीं रैंक रही थी। तो सबसे ज्यादा अगर आपको ध्यान देना है कंपटीशन में ना, तो फर्स्ट पेपर पे है ना आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपके सिलेक्शन को है ना मजबूत करेगा। क्योंकि सब्जेक्ट पर लोग हर पकड़ बनाते हैं, जैसे अपने आमतौर पर हिंदी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, भूगोल है, यहाँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट में दक्ष होते हैं, उनको पछाड़ने का तरीका ही है ये अपना जीके वाला पेपर। जीके वाले पेपर में जो मजबूत है, मैंने आमतौर पर देखा है साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो पॉलिटिकल साइंस में लेक्चरर बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनका सब्जेक्ट पर भी पकड़ थी, और साइंस इसमें गणित, रीजनिंग और विज्ञान इसमें भी पकड़ हासिल कर ली उन्होंने, तो यहाँ ज्यादा उनका प्रभाव बढ़ा भी। आर्ट वाले हैं उनके लिए इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल ये सब महत्वपूर्ण है, इनका भी रेशा ज्यादा रहता है, तो लगना आसान मेरा ये मानना है। अगर आप छोटी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, बहुत कठिन है, जितनी ज्यादा बड़ी वैकेंसियों की आप तैयारी करोगे उसमें लगना उतना ही आसान होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का 75 क्वेश्चन इसके आते हैं और 150 क्वेश्चन इसके आते हैं, और पीछे दो पेपर रहे हैं उनमें मेरिट 50% के लगभग ही रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने तैयारी की थी। जाने व्याख्याता बनने की रणनीति, देखिए बनने, यहाँ सर ने जो क्वेश्चन लिखा है व्याख्याता बनने की रणनीति कैसे रही, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आप सेल्फ स्वाध्याय से भी बन सकते हो, किसी टेस्ट सीरीज के द्वारा आपके वो क्वेश्चन जिनके द्वारा आप डेली रीडिंग करते हो और उन क्वेश्चनों को हल करते हो, उनके द्वारा आपके अंदर एक अनुभव आएगा। पुराने पेपर के जो क्वेश्चन जैसे ही उठ के आते हैं, जो लोग घर पे पढ़ते हैं, उनमें और आपकी तैयारी में अंतर यही रहेगा कि आप जितनी टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को हल करते हो। तो मेरी रणनीति इसी प्रकार से रही थी सर। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि अंतिम समय के अंदर जैसे टेस्ट सीरीज हो गया, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है ज्वाइन करना, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज एक आधार होता है जिसमें अपना आंकलन हो जाता है भाई हम किस तरह से और कितनी जगह पर अपने सुरक्षित है कि नहीं है। फिर दूसरी बात सर, जैसे अभी आपने ये तो सारी बातें बता दी कि आपने जैसे आपने भी तैयारी कैसे की है, कहाँ कहाँ पर जैसे आपने वहाँ पर पढ़ाया भी साथ में और तैयारी भी करते रहे। अब जैसे मान लो सर कि अगर कोई भी हमारे साथीगण ये भी अब धीरे धीरे ये भी कमेंट आएंगे सर हमारे लिए भी क्लासें शुरू की जाए, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज है या फिर उनके लिए कोई कोर्स है तो वो भी शुरू किया जाए, तो वो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हो सर? जैसे आप विद्यार्थियों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, मतलब साथ में गुरुजी आज तो क्या है कि आपके लिए संडे तो फ्री रहता है, वो एक संडे हम भी ले लें, आपका फ्री ना रहने दें, तो क्या कुछ करने वाले हो सर ये भी हमें बता दीजिएगा। कि जैसे हमें टेस्ट सीरीज के अंदर सहयोग है या फिर कोई कोर्स है या फिर अन्य जो यूट्यूब की क्लासें हैं जहाँ पर आप हमारे विद्यार्थियों को और आपके जो विद्यार्थी हैं उनको सहयोग मिलता रहे।
हाँ सर, बिल्कुल। अगर जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं सेवा देने का प्रयास करूँगा, और ताकि विद्यार्थी हित में कोई व्यक्ति मेरे द्वारा किसी कला के से अगर मान लो उसका फायदा हो रहा है तो मैं ज़रूर इसका उपयोग करूँगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्ञान है ना वो बांटना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ये एक कहावत भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे के लिए सर की क्लासें हैं वो भी आपको देखने के लिए यूट्यूब पर मिल जाएगी। पॉलिटिकल है, जैसे मनोविज्ञान है, और अन्य जो भी विषय हैं, क्योंकि सर ने जैसे बताया कि इतिहास, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट आते हैं, कला संस्कृति, तो नॉर्मल सी बात है, जो फर्स्ट ग्रेड लगते हैं उनको पढ़ने भी सारे पढ़ते हैं, तो वो आपको करवा भी सकते हैं। तो धीरे धीरे सर की क्लासें भी आपके लिए यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेगी, जिसमें जो रीड की या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की, जो फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मनोविज्ञान की भी क्लासें उपलब्ध रहेगी। अन्य जानकारी के लिए बाकी सारे कोर्सेज हमारे सिक्वाल ऑनलाइन ऐप पर चल ही रहे हैं। बाकी सर के द्वारा मार्गदर्शन के अंदर भी हम कुछ और नया भी करेंगे, जैसे टेस्ट सीरीज है, क्योंकि जहाँ का अनुभव है, जैसे सूरतगढ़ में जो भाटिया जी सर के मार्गदर्शन में सर ने बहुत सारा कार्य भी किया है, तो टेस्ट सीरीज का भी काफ़ी अनुभव है, तो वो भी हम आपको शेयर करते रहेंगे। बाकी अन्य कोई भी सवाल अगर आपका हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। एक अन्य वीडियो के माध्यम से या लाइव सेशन के माध्यम से आप सभी को हम जरूर जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपके सभी सवालों की जो भी जिज्ञासा है उन सभी को हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन को सर करते हैं समाप्त। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।